सीतापुर में रक्षाबंधन पर्व पर बेची जा रही सेवइयों में अखाद्य पदार्थों के मिलावट की सूचना के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। एक ओर जहां विश्व हिंदू परिषद ने इस पर आपत्ति जताते हुए प्रशासन से कार्यवाही की मांग की है, तो दूसरी ओर ग्राहकों में भी इसको लेकर खासा असंतोष है और वे दुकानदारों से भिड़ रहे हैं। रक्षाबंधन पर्व पर कमोबेश हर एक सनातनी परिवार में सेवइयां बनाने और खाने का रिवाज है। इसी वजह से बाजार में बड़े पैमाने पर सेवइयों की बिक्री होती है। इसी कड़ी में आज जब एक ग्राहक ने सेवई के पैकेट पर प्रतिबंधित मांस से उसे बनाए जाने का उल्लेख देखा तो उसका सिर चकरा गया। उसने विश्व हिंदू परिषद के प्रसार प्रमुख विपुल प्रताप सिंह को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने इस संवेदनशील मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन से बात करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा जाता कि यह कृत्य आपत्तिजनक है और हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने के उद्देश्य से किया गया है। पहले इस पूरे मामले की जांच की जाए और फिर इसमें लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। ये नेपालापुर चौराहे पे एक कार्यकर्ता द्वारा पैकेट को प्राप्त किया गया, जिसमें लिखा हुआ था गाय के मांस और सूअर के मांस से बनी हुई निर्मित सेवइयाँ। तो उसका जब निकाला गया तो पता चला वो घंटाघर के पास किसी दुकान से आया है। कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे, लेकिन वहाँ पे मौके पे कोई प्राप्त नहीं हुआ पैकेट ज़्यादा। वहाँ पे एक ही पैकेट जो हम लोगों के पास यहाँ से मिला था, जो दुकान उसकी शिनाख्त थी, जो लेकर आया था वहाँ से, उसने बताया हमने ये घंटाघर के पास में है। जिस दुकान से पैकेट आपको मिला वो कहाँ पे है? वो घंटाघर पे दुकान है, और दुकान पे है। जब उस पर गए तो उसने छुपा लिए थे पैकेट। वो हमको लगता है कि इससे पहले किसी की नज़र पड़ गई हो या कुछ हटा लिया है। हालांकि पुलिस ने वहाँ पे काफ़ी टाइट व्यवस्था रखी है, लेकिन प्रशासन को इस चीज़ को देखना चाहिए कि ऐसे त्योहारों के समय में अगर ऐसे धर्म भ्रष्ट करने वाली कृत्य होंगे और विदेशी ताकतों द्वारा और अपने धर्म को भ्रष्ट करने के लिए जो गैर धर्म के लोग हैं, ऐसी अगर हरकतें करेंगे तो प्रशासन को इसको सचेत रहना चाहिए। संगठन इस पर सचेत है और निरंतर इस पर निगरानी रखे हुए। क्या आपने प्रशासन को इसकी जानकारी दी? हाँ, पुलिस प्रशासन को जानकारी दी है। अभी डीएम महोदय से नहीं वार्ता हो पाई है। डीएम महोदय से भी वार्ता करेंगे और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से भी वार्ता करेंगे। आखिर ऐसी जो ये फैक्ट्रियाँ हैं जो बनती हैं, इनका निर्माण करती हैं, कैसे संचालित हो रही हैं, इनका कैसे आप मानक तय करते हैं, कैसे इनको लोगों को बनाने की अनुमति मिल रही है। क्या था पैकेट पे? पैकेट में लिखा हुआ है कि गाय के मांस और सूअर के मांस से रिलेटेड सेवई। तो ये थोड़ा आपत्तिजनक लगा है। उसको क्लियर करें, प्रशासन क्लियर करे इसको, क्या इसमें क्या चीज़ें हैं, और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट इसको क्लियर करे, तभी पता चलेगा क्या चीज़। सेवई पैकिंग पर आपत्तिजनक टिप्पणी अंकित होने की खबर फैलने पर ग्राहकों में असंतोष फैल गया और वे दुकानों पर जाकर उसे वापस करने की मांग करने लगे, जिसके बाद दुकानदारों से उनकी नोकझोंक भी हुई। पूरा मामला ये सेवई का पैकेट है, जिसपे बीफ और उसका मांस लिखा है, इसमें मिला हुआ बेचा जा रहा है। इनसे भाई ने ये बेच रहा था, इसने बेचने आया, वापस करने आया तो कह रहे थे किसी की हिम्मत नहीं है, जिसको बुला के लाओ, हम नहीं वापस करेंगे। और ये बेचा जा रहा है इसको, और इसका माल पूरा बिक चुका है। उनका माल पता नहीं कहाँ पूछा जा रहा, तो कह रहे थे पैकिंग दूसरी है, फलाना धमाका, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तुम्हारा पैसा वापस किए? सुबह से इनके बाद दौड़ रहा, उसका माल बिकेगा? उनका माल दूसरा दे लाए पूरा। ये पैकेट ले लो। लिखा हुआ है कि ये गाय नहीं, तो आपने इनको बताया तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने लगाया क्या, इन्होंने वापस इसके बदले में दूसरा माल दिया। हमने कहा बेचना ही नहीं है, तो जहाँ बेचे वहाँ पे 50 सही चल रहा है कि जान बेचने का उम्मीद ही नहीं है। तो इसकी कंप्लेंट आपने करी? इसकी कंप्लेंट आपने कहाँ करी है? इनसे भी बोल रहे, जो लेकर गया था बंदा, उससे कंप्लेंट हुई। कहाँ से आप आए? हम नेपाल। हिंदू धर्म के त्योहार पर सेवइयों में इस तरह की अखाद्य सामग्री का इस्तेमाल किए से जहां लोगों में आक्रोश व्याप्त है, वहीं जिम्मेदार विभागों की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं कि त्योहारों के मौके पर इस तरह का गोरखधंधा किया जा रहा है, किंतु उस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है।